नमस्कार। आपने फिजिक्स के सवालों में अक्सर देखा होगा एक छोटा सा मान m दिया होता है और बस उससे इमेज यानी प्रतिबिंब के बारे में सब कुछ पूछ लिया जाता है। तो आज हम इसी आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन के सीक्रेट कोड को क्रैक करने वाले हैं। यकीन मानिए ये एग्जाम्स में आपका बहुत टाइम बचाने वाला है। अब सवाल यह है कि भाई एक अकेला नंबर आखिर किसी इमेज की पूरी कहानी कैसे बता सकता है। मतलब उसमें इतनी सारी जानकारी छिपी कैसे होती है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। ये बस इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का एक रेशियो है। बिल्कुल सीधी भाषा में ये बताता है कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितने गुना बड़ी है या छोटी है। अच्छा, हाइट वाला फॉर्मूला तो सीधा है, m=I/O। लेकिन असली खेल तब होता है जब हम डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मिरर के लिए फॉर्मूला है m=-v/u और लेंस के लिए m=v/u। यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो है मिरर वाले फॉर्मूले में लगाए छोटा सा माइनस का साइन। इस पर खास ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे चलकर यही सबसे बड़ा क्लू बनने वाला है। तो चलिए अब असली डिटेक्टिव का काम शुरू करते हैं। मैग्निफिकेशन की कोई भी वैल्यू, मान लीजिए m, एक सीक्रेट क्लू की तरह है जिसके दो हिस्से होते हैं। हमें बस इस कोड को पढ़ना सीखना है और केस सॉल्व हो जाएगा। तो इस कोड को क्रैक करने की ट्रिक 2 स्टेप्स में है। सबसे पहले हम देखेंगे उसका साइन, यानी वो प्लस है या माइनस, और फिर हम देखेंगे उसकी वैल्यू, मतलब वो नंबर क्या है। एक एक करके दोनों को समझते हैं। ठीक है, पहला स्टेप साइन। रूल बहुत सिंपल है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव प्लस है तो इमेज सीधी यानी इरेक्ट और वर्चुअल होगी, और अगर वैल्यू नेगेटिव माइनस है तो इमेज उल्टी मतलब इन्वर्टेड और रियल होगी। ये याद रखिएगा, सीधा मतलब वर्चुअल और उल्टा मतलब रियल, ये दोनों हमेशा साथ चलते हैं। अब आते हैं कोड के दूसरे हिस्से यानी नंबर पर। इस स्टेप के लिए प्लस माइनस साइन को भूल जाइए, बस नंबर को देखिए। अगर नंबर 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ी होगी, अगर 1 से छोटा है तो इमेज छोटी होगी, और अगर ठीक 1 के बराबर है तो इमेज बिल्कुल सेम साइज की होगी। सिंपल। तो अब हमें क्लू पढ़ना आ गया है। चलिए अब मिलते हैं अपने सस्पेक्ट से, यानी उन मिरर्स और लेंसेज से जो ये इमेज बनाते हैं। ये टेबल बहुत काम की है। इसमें हर सस्पेक्ट का एक सिग्नेचर है, मतलब उसकी खास पहचान। जैसे कि प्लेन मिरर, वो हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाता है, उसका सिग्नेचर फिक्स्ड है। लेकिन कॉनकेव मिरर को देखिए, वो तो हर तरह की इमेज बना सकता है, बिल्कुल किसी शातिर अपराधी की तरह जो अपना रूप बदलता रहता है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब इन क्लूज का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। हमारे सामने सस्पेक्ट्स का लाइनअप है। चलिए कुछ असली केस सॉल्व करते हैं। तो पहला क्लू है मैग्निफिकेशन की वैल्यू है -2। चलिए इसे फटाफट डिकोड करते हैं। माइनस साइन का मतलब इमेज है इन्वर्टेड और रियल, और 2 ये 1 से बड़ा है मतलब इमेज बड़ी है। तो एक बड़ी उल्टी और रियल इमेज कौन बना सकता है? हमारे सस्पेक्ट्स हैं कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अगला केस। मैग्निफिकेशन है +0.625। कोड क्रैक करते हैं। प्लस साइन मतलब इमेज सीधी और वर्चुअल है, और 0.625 ये 1 से कम है मतलब इमेज छोटी है। तो एक छोटी सीधी वर्चुअल इमेज, ये सिग्नेचर किसका है याद है? ये काम या तो कॉन्वेक्स मिरर कर सकता है या फिर कॉनकेव लेंस। और अब हमारा आखिरी केस। इस बार मैग्निफिकेशन है एग्जैक्टली +1। ये तो सबसे आसान केस है। प्लस मतलब सीधा और वर्चुअल, और 1 मतलब सेम साइज। तो सीधी, वर्चुअल और सेम साइज की इमेज कौन बनाता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही सस्पेक्ट है, प्लेन मिरर। केस क्लोज्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जासूसी वाली ट्रिक असली एग्जाम प्रेशर में कैसे काम आती है। हम कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो अक्सर रेलवे या दूसरे साइंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये रहा एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन। एक स्फेरिकल मिरर है और उसका मैग्निफिकेशन दिया है -0.5। अब पूछा है कि इमेज कैसी होगी। चलिए अपनी 2 स्टेप वाली ट्रिक लगाते हैं। स्टेप 1, साइन देखो। साइन है माइनस, मतलब इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड। स्टेप 2, वैल्यू देखो। वैल्यू है 0.5 जो 1 से कम है, मतलब इमेज होगी छोटी। हो गया, हमारा जवाब है रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर। देखा कितना आसान है। एक और सवाल देखते हैं।
इस बार क्लू ये है कि एक मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव और हमेशा 1 से कम होता है। तो वो कौन सा मिरर है? सिंपल है, हमें बस क्लू को सस्पेक्ट प्रोफाइल से मैच करना है। पहला क्लू, हमेशा पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज हमेशा सीधी और वर्चुअल बनती है। दूसरा क्लू, हमेशा 1 से कम, मतलब इमेज हमेशा छोटी बनती है। तो ऐसा कौन सा मिरर है जो हमेशा छोटी, सीधी और वर्चुअल इमेज बनाते हैं? याद आया वो सिग्नेचर? ये काम सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर ही करता है। तो देखा, मैग्निफिकेशन बस एक नंबर नहीं है, ये एक सीक्रेट कोड है। इस कोड को क्रैक करके आप इमेज के बारे में क्या है और उसे कौन बना रहा है, ये चुटकियों में पता लगा सकते हैं। ये किसी भी एग्जाम के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। तो अब जब क्या और कौन पता चल गया है, तो क्या अगले सवाल के लिए तैयार हैं कि इमेज आखिर बनी कहाँ है?